राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के लिए ऑफ कैंपस एवं केंद्रीय फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी के आधारभूत संरचना के लिए पटना के पुनपुन अंचल मौजा डुमरी थाना 34 के विभिन्न खेसरा की कुल 50 एकड़ रैयती भूमि MBR 1617 के आधार पर भू अर्जन हेतु 287 करोड़ 16 लाख 95,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। इस जगह पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का बिहार का कैंपस बनेगा और वहीं पर सेंट्रल फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी जो है वो भी स्थापित होगा। इन दोनों की स्वीकृति गृह मंत्रालय भारत सरकार से मिल गई। कृषि विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें नए राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों के स्थापना के लिए कृषि विभाग को शहरी बीज गुणन इकाइयों में उपलब्ध भूमि की दुगुना भूमि ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाने तथा शहरी बीज गुणन प्रक्षेत्रों की वर्णित भूमि को अन्य विभागों को विकासोन्मुख योजनाओं के प्रयोजनार्थ IDA के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने से संबंधित नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई। आपदा प्रबंधन विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें सामूहिक सड़क दुर्घटना को राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा के अंतर्गत शामिल करने एवं सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजन व गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को राज्य आपदा रिस्पांस फंड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदंड के अनुरूप अनुग्रह अनुदान के भुगतान करने की स्वीकृति दी गई। ये 2021 के पूर्व यह लागू थी। 2022 से दूसरी योजना प्रारंभ हो गई थी। यह महसूस किया गया कि उसको फिर से प्रारंभ किया जाए, इसके लिए इसको लाया गया है। अगला एजेंडा भी आपदा प्रबंधन विभाग का था जिसमें 15/9/21 से 31/3/22 तक की अंतरिम अवधि में सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को सहाय मानदंड के अनुरूप अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की स्वीकृति दी गई। इन दोनों ही मामलों में यह पाया जाता रहा है कि जो एक्सीडेंटल क्लेम है हिट एंड रन का, उसमें प्रक्रिया के चलते थोड़ा वक्त लगता है। इस वजह से सरकार तुरंत यह सहायता दे रही है और जब भी उनका क्लेम का निपटारा होगा तब उनको अलग से वो भी राशि प्राप्त होगी। सूचना प्रयोग प्रौद्योगिकी विभाग का अगला एजेंडा है जिसमें सहयोग हेल्पलाइन के अधिष्ठापन हेतु कुल 72 करोड़ 76 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके बारे में अभय आपको विस्तार से बताएंगे। सिविल विमानन विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें सोनपुर तथा अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के विकास के लिए DPR तैयार करने के लिए मेसर्स राइट्स लिमिटेड को कार्य आवंटित किए जाने और इस हेतु परामर्शी शुल्क के रूप में 5,06,22,000 रुपए दिए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की रांची में 10 जुलाई 2025 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बाण सागर समझौते के अंतर्गत अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल में से 5.75 मिलियन एकड़ फीट जल बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट जल झारखंड को आवंटित किए जाने हेतु एकरारनामा प्रारूप पर स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में कैमूर जिला अंतर्गत जमानिया से ककरैत गंगा जल उद्वह सिंचाई योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश में कुल 5.86339 हेक्टेयर भूमि को कार्यपालक अभियंता जमानिया पंप नहर प्रमंडल मोहनिया के माध्यम से क्रय किए जाने की स्वीकृति दी गई। उत्तर प्रदेश में इस तरीके की योजना है जहां रैयतों से लार के दर पर सीधे क्रय किया जा सकता है, उसी का उपयोग करके यह भूमि क्रय की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था जिसके तहत बिहार राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं में अपयोजित भूमि वन भूमि, जितनी वन भूमि का उपयोग राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं में हुआ उनके समतुल्य भूमि वन विभाग को, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को दी जानी है। तो उसके लिए 300.92 एकड़, 572.68 एकड़, कुल 873.6 एकड़ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार पटना को
हस्तांतरित गैर वन भूमि में से राष्ट्रीय उच्च पथ के अतिरिक्त राज्य उच्च पथ एवं पथ निर्माण विभाग के अन्य परियोजनाओं में अपयोजित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पटना को उनके पत्र में दिए गए शर्तों के साथ उपलब्ध कराया गया। निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का बिहार निबंधन नियमावली 2026 तथा 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निबंधन की विशेष सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में इसमें कई प्रावधान किए गए हैं, जहां पर कि ऐसे लोगों के घर में जाकर के एक वाहन से वहीं पर उनका बायोमेट्रिक इत्यादि लिया जाएगा और वहीं जाकर के निबंधन कराने की स्वीकृति दी जाएगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान किया गया है। पर्यटन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मुंगेर जिला अंतर्गत तारापुर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु 15 एकड़ 1 डिसमिल भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। आगे चलकर इस भूमि को ईशा फाउंडेशन को दिया जाएगा, जो वहां पर पर्यटकीय सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। यह भी कांवरिया मार्ग पर यह भूमि अवस्थित है, उसके पास है। पर्यटन विभाग का ही अगला एजेंडा था, सारण जिला अंतर्गत सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिक्षेत्र का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर समग्र विकास एवं भू अर्जन किए जाने के संबंध में यह निर्णय था। इस पर 680 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें पीएम सेतु हेतु निर्गत दिशा निर्देश अंगीकृत करते हुए 75 आईटीआई को अत्याधुनिक कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित किए जाने के लिए 3,615 करोड़ रुपए और राज्यांश 1,192.95 करोड़ रुपए की योजना लागू करने की स्वीकृति दी गई। इसके तहत इसके बारे में विस्तार से थोड़ी देर बाद आपको कौशल बताएंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था, राज्य में सुनियोजित शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए चयनित 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए विशेष क्षेत्र तथा कोर क्षेत्र, उनके नामकरण तथा उन क्षेत्रों में भूमि के क्रय विक्रय एवं हस्तांतरण के साथ भूमि के विकास एवं भवनों के निर्माण पर रोक लगाने की स्वीकृति के संबंध में ये 11 सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप करने का प्लान है। आपको याद होगा कि 7 निश्चय 3 में इसके संबंध में जिक्र किया गया था। इसके बारे में भी विस्तार से आपको प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास बताएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें आईआईटी पटना रिसर्च पार्क की स्थापना हेतु राज्य सरकार की ओर से आईआईटी पटना को 305 करोड़ रुपए की सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई। इसके बारे में विस्तार से आपको सेक्रेटरी आईटी बताएंगे। इंक्यूबेशन सेंटर आईआईटी पटना के फेज 2 के क्रियान्वयन के लिए 39 करोड़ 1 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। यह भी आईआईटी पटना को दी गई है। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जहां पर पुलिस दीदी के लिए, महिला पुलिस कर्मियों जिनको पुलिस दीदी कहते हैं, के लिए 1500 स्कूटी के क्रय हेतु 18 करोड़ 75 लाख रुपए और 3200 मोटरसाइकिल पुलिसकर्मियों के लिए क्रय हेतु 48 करोड़ रुपए, कुल 66 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें पटना जिला के राजीव नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ईआरएसएस जो डायल 112 है, डायल 112 का ऑफिस आपको पता है अभी कहाँ चल रहा है, वो एक टेम्पररी जगह है। अब उसका परमानेंट बिल्डिंग बनाने के लिए राजीव नगर क्षेत्र में जमीन अक्वायर कर ली गई थी, वो प्राप्त कर ली गई थी। उस पर काफ़ी बड़ा उसमें प्रेजेंटेशन वगैरह करा करके उसका एक डिज़ाइन तैयार किया गया है, जिसके लिए 172 करोड़ 80 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसमें 2 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 7 फ्लोर होंगे। यह काफ़ी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह स्ट्रक्चर होगा। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा था, जहां बहुमंजिली भवनों की अग्नि सुरक्षा बचाव के लिए 62 मीटर
ऊंचाई के एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से टर्न टेबल एरियल लैडर के क्रय के लिए पूर्व के स्वीकृतादेश को संशोधित करते हुए नई स्वीकृति 18 करोड़ रुपए की दी गई है।